दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक्स। तो भाई लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं निफ्टी में 74,000 पुट राइटर्स हैं, 16,300 के ऊपर 46,000 पुट राइटर्स हैं और उसके बाद अगर कहीं पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है तो वो 16,100 पर है, जहाँ पे 57,000 के आसपास कॉल राइटर पुट राइटर जो है वो बैठा हुआ है। तो ये चीज़ हमें क्या दिखाता है, मार्केट इस वक्त ओवर बॉट या ओवर सोल्ड सिचुएशन में नहीं है। अगर हम दोनों साइड की राइटिंग का कंपैरिजन करते हैं तो कॉल्स इस वक्त ज़्यादा राइट हुई दिखाई दे रही हैं, पहली चीज़, क्योंकि 16,400 पे अगर आप देखते हैं तो 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 16,500 पे देखते हैं तो 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उतने कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे को पुट साइड में नहीं दिख रहे हैं। तो ओवर सोल्ड मार्केट जो है वो भी नहीं है, ओवर बॉट सिनेरियो है वो भी नहीं है, न्यूट्रल पुट कॉल रेशियो हमें इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ऑप्शन चेन डेटा देख के मैं केवल आपको डेटा देख के बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट कल ओपन कहाँ होता है, क्यों? क्योंकि अगर 16,300 से ऊपर मार्केट ओपन होता है तो आप समझिए जो 1 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं इनके ऊपर प्रेशर आएगा। और वो प्रेशर कब इंक्रीज होगा? वो इंक्रीज होगा जब निफ्टी 16,350 का लेवल जो है वो ब्रीच करता है ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये कल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रेशर नीचे की साइड कब तक नहीं आएगा ना, देखिए अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो गैप है ना, गैप जो होते हैं मार्केट के अंदर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। आज निफ्टी गैप भरने आ रहा था और इसने गैप भरने की थोड़ी बहुत कोशिश भी करी है, बट पूरी तरीके से गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है। यहाँ पे गैप है, इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप हमें दिख रहा है। तो गैप्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ज़रूरी नहीं कि गैप फिलिंग करने वो आज ही आए कल ही आए। ऐसा भी हो सकता है वो 1-2 दिन की हमें तेज़ी देखने को मिल जाए, ऊपर की साइड के लेवल्स दिख जाए और उसके बाद एक दिन में ही, जैसे एक्सपायरी फ्राइडे, इस एरियाज़ में जहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेन मूव्स आते हैं, उस दिन जो है एक्सपायरी रिलेटेड कोई डाउनसाइड मोमेंटम आ जाए, इस टाइप का भी सिनेरियो बन सकता है। बट आज निफ्टी ने कोशिश करी, मेरे को उम्मीद थी कि 150 तक आएगा गैप फिलिंग करने के लिए, बट ऑपरेटर है भाई, उसे पता है सब लोग यही देख रहे हैं, सब लोग यही देख रहे थे ना कि यहाँ पे गैप फिलिंग करने आएगा तो हम बाय करेंगे, तो उसने किसी को बाय नहीं करने दिया, पहले ही घुमा दिया मार्केट को। इस तरीके से काम किया है ऑपरेटर भैया ने। ठीक है, अब सेक्टर वाइज स्पेसिफिक हमें क्या देखना है। देखिए निफ्टी मेटल का मैं डेली चार्ट अगर लगाता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है और अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 दिनों का एक इस कैंडल को छोड़ दें तो लगभग 5 दिनों की कैंडल को ये बड़ी रेड कैंडल खा गई है। और ये हुआ है केवल चाइना की वजह से। चाइना ने मेटल सेक्टर के ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, उसके चक्कर में मेटल में पूरा मेल्टडाउन हमें देखने को मिला है। हमारे भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं, जो मेटल्स में कोई अगर लॉन्ग ट्रेड था तो उसमें भी स्टॉप लॉसेस ट्रेल हुए होंगे, ट्रिगर हुए होंगे। बट ये चीज़ें चलती रहती हैं, चार्ट में हमें ब्रेकआउट दिखेगा तो हम लोग घुसते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो अगली बार आप ब्रेकआउट पे या अपने सेटअप पे ट्रेड लेने से डरो, क्योंकि ये न्यूज़ अचानक आई है। चाइना वाली न्यूज़ कोई ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्लियर पोल एंड फ्लैग बन रहा था, एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो हो रही थी, बट सडन ये चाइना न्यूज़ के कारण ये दिक्कत हुई है। दूसरी चीज़, अगर मैं ऑटो की बात करूँ, ऑटो अभी भी वीक है। ऑटो में अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, मेरे हिसाब से परफेक्ट लेवल कोई होगा तो वो 9,800 से 9,400 के बीच का होगा। एक डिप आना ऑटो में अभी भी मेरे को दिख रहा है। या फिर मोमेंटम के लिए अगर आपको चेज़ करना है कि ऑटो में ब्रेकआउट आ रहा है ऑटो शेयर्स में, तो 10,500 का लेवल आप नोट करके रखिए। तो ये चीज़ आपको देखनी है। एफएमसीजी कोशिश कर रहा था रेंज ब्रेकआउट करने की, ये यहाँ पे इसने एक बड़ी कैंडल से 3 अगस्त को ब्रेकआउट दिया था रेंज का, अगले दिन ही रिवर्सल आया, अब दोबारा एक जो है एक इनडिसाइसिव कैंडल बन गई है। तो ये टॉप इंपॉर्टेंट है एफएमसीजी में। आईटीसी में भी आज बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा था, बट फिर वही जो आईटीसी करता है हर बार, निराश ऊपरी स्तरों से फिर वापस टेस्ट करने आया। बट अच्छी चीज़ ये है कि ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे। फार्मा को थोड़ा वॉच करके रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है फार्मा, तो 14,700 एक इम्पॉर्टेंट जगह है फार्मा के लिए। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो फार्मा में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ क्या हमें देखने को मिल रही है वो है प्राइवेट बैंक्स में आज स्ट्रेंथ थी, फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ थी, प्राइवेट सेक्टर पीएसयू बैंक्स में वीकनेस थी,
मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी वीकनेस थी। अब हाई वॉल्यूम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ रिलायंस में वही इंपॉर्टेंट लेवल 2152 से वापस नीचे जा रहा है। जब तक 2082 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मेरे को कोई डेली क्लोजिंग नहीं देगा। रिलायंस में मेरे को कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। बजाज फिनसर्व एक पोल फ्लैग काइंड ऑफ सिनेरियो से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आज का जो डे हाई है 14,400 को सस्टेन करता है तब हम आगे की सोचेंगे। उससे पहले मेरे को कोई ऐसा लेवल जो है वो दिखाई देता नहीं है। HDFC की अगर मैं बात करूं, एक रिट्रेसमेंट है, माइनर रिट्रेसमेंट है। जब तक 2600 के ऊपर होल्ड कर रहा है HDFC में कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2600 इंपॉर्टेंट है अब HDFC के लिए, अगली रैली कंटिन्यू करनी है इसे अगर तो। बजाज फाइनेंस अच्छा ओपन हुआ बट वही 6242 का लेवल बहुत क्रिटिकल है, मैं अभी भी मार्क करा हुआ हूँ। इस लेवल के ऊपर निकलेगा, इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग देगा तो स्ट्रेंथ आएगी, वरना इस लेवल के नीचे जब तक है मेरे को ये साइडवेज टू नेगेटिव जो है वो दिखाई देता है। तो चलिए अब फाइनली निफ्टी की बात कर लेते हैं और क्या प्लान अपने को निफ्टी में बनाना है। मैं आपको बोलता हूँ अगर मार्केट ये गैप अप खुलता है और 350 के ऊपर सस्टेन करने लगता है ना, तो एक बार कॉल लेना बनता है हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो एक बार कॉल लेना अपना बनेगा 16,350 पे अगर ब्रेकआउट होता है तो, और लोअर साइड में 16,140 150 की ये जो रेंज है, यहाँ पे गैप छूटा हुआ है। ये गैप को अगर मार्केट ब्रीच करने में कामयाब रहता है, मतलब इस गैप को भेद देता है, गैप जो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, तो अगर इस गैप सपोर्ट को ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो इसमें एक अच्छी खासी वीकनेस आएगी जो इसे एटलीस्ट 16,050 तक लेके जाएगी। 100 पॉइंट्स का हमें एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। और जब तक इस रेंज में है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट में दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा कहीं पे लॉस होता है तो वो होता है रेंज बाउंड मार्केट में। बियर मार्केट में भी पैसा बनता है, बुल मार्केट में तो पैसा बनता ही है, बट साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट जो पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, 2-3 दिन की रैली आई थी बट उसके बाद दोबारा से वैसा हो गया है, इस टाइप के मार्केट में सबसे ज़्यादा लोगों के पैसा लगता है। एक तो लॉसेज में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है क्योंकि बार बार रिवर्सल्स होते हैं, हर सपोर्ट हर रेजिस्टेंस से। किसी भी लेवल पे जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, और काम करता है तो अचानक से उस लेवल से घूम जाता है मार्केट, जस्ट बिकॉज उसे रेंज नहीं तोड़नी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे साथ एक खुद एक्सपीरियंस हुआ है। मैं जितने काफ़ी लोगों को जानता हूँ उन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुए हैं कि रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं करिए, लेवल को आने दीजिए। 350 ब्रीच होगा भाई, ये 400 450 तक आराम से जाएगा, 50-100 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे। नीचे की साइड 150 ब्रीच होगा, 100-150 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे, बट कम से कम आपको बार बार 50 ऑर्डर तो नहीं डालने पड़ेंगे इस उम्मीद में कि हाँ मैं ये स्विंग भी खेल लूँ, ये स्विंग भी खेल लूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। होपफुली हमें कल एक ट्रेंड देखने को मिले, और डेटा देख के अभी बताना बहुत मुश्किल है। शाम को FNO डेटा आएगा, उसके बाद हम शाम को मैं आपके लिए एक वॉइस नोट छोड़ दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की सपोर्ट रेंज 35,700 से 650, ये एक मैसिव सपोर्ट रेंज है। और अगर बैंक निफ्टी में कोई बड़ी वीकनेस आनी होगी, या वीकनेस चाहे बड़ी हो या छोटी हो, किसी भी तरीके की वीकनेस अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे आनी होगी, तो वो इस लेवल के नीचे ही आएगी, उससे पहले मेरे को नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7वीं बार भी बट 750 से इस बार घूमा है, तो 5 6 7 बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करी गई, बट ये लेवल नहीं ब्रेक हो पाया। ऊपर की साइड मार्केट क्यों नहीं जा पा रहा है। अब आप बोलोगे यार कि अगर सपोर्ट होल्ड कर रहा है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, तो मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट क्यों नहीं दे पा रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है तो क्या वो वीक नहीं होता है। प्राइस एक्शन क्या बोलता है इसके बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले चीज़ का रीज़न तो हम ऑब्सेशन डेटा में देखेंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमने बात करी है, बिल्कुल कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होता है तो वो वीक होता है, बट अगर कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस
इतनी बार टेस्ट होके उस चीज़ को रिबाउंड देता है अपने से, चाहे वो सपोर्ट हो वो ऊपर की साइड रिबाउंड देता है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो वो नीचे की साइड जो है वो धकेलता है, उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आप इस लेवल को ना बुक मार्क करके रख लीजिए, मार्क करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। 35,700 से 650 की रेंज अब बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। जब तक मार्केट इस रेंज से ऊपर है, आप लॉन्ग में हो कोई डरने की बात नहीं है, डिप आता है इस लेवल तक का कोई डरने की बात नहीं है। बट जैसे ही बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ेगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और मेन सपोर्ट इस वक्त बैंक निफ्टी के लिए बन गई है, बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम पहली बात की बात करेंगे कि ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है। भाई अगर सपोर्ट होल्ड कर रहा है, सपोर्ट पे इतना अच्छा जो है बेस बन रहा है, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं वो बन रहा है, तो ऊपर जाना चाहिए ना। टेक्निकली आज बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अगर आप निफ्टी के मुकाबले देखें तो लगभग 5 से 6 टाइम्स परसेंटेज वाइज में स्ट्रॉन्ग था। दूसरी चीज़ ऑप्शन चेन डेटा में क्या मेरे को दिखाई दे रही है कि 36,000 के ऊपर जो आज इसने क्लोजिंग दी है, भले ही सिर्फ 20-30 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी हो, बट साइकोलॉजिकली अगर वर्ल्ड मार्केट स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और स्ट्रॉन्ग की यहाँ पे मैं बात करूँगा उस हिसाब से नहीं कि बहुत तेज़ रहते हैं, वो अगर थोड़े ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, थोड़ा भी सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट का अगर मिलता है, मेरे पास अभी कोई एफएनओ के डेटा नहीं है, बट मैं केवल नेकेड ऑप्शन चेन को देख के और प्राइस एक्शन देख के ये बता सकता हूँ कि बैंक निफ्टी लीड कर सकता है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली निफ्टी की। हो सकता है निफ्टी अंडर परफॉर्म करे आगे आने वाले दिनों में भी, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के ऊपर चाइना का क्रैकडाउन आ रहा है, बट बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। ऊपर की साइड आज पूरे दिन किसने दबाव बनाया? 36,000 की कॉल राइटिंग ने। अभी क्लोजिंग के वक्त 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये जो आपने एंड में ये इतना बड़ा अपमूव देखा, ये अपमूव था शॉर्ट कवरिंग का। शॉर्ट कवरिंग करी गई 750 के आसपास से, क्योंकि उनका कल को उनको पता नहीं कि मार्केट क्या होगा, तो शॉर्ट्स एक बार सेफ होकर अपना जो प्रॉफिट है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट है वो निकलना चाहते थे। तो जो शॉर्ट कवरिंग हुई इस वजह से जो है मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम लिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 36,000 पे एक टाइम पे लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में 1,20,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए थे। तो कॉल राइटर्स भागे हैं 50 से 60,000 इंट्राडे में। ठीक है, इंट्राडे में भागे हैं। अभी यहाँ पे तो आज के दिन ओवरऑल ऐड हुए हैं, बट इंट्राडे में आपको बता रहा हूँ भागे हैं, और वो शॉर्ट कवरिंग हुई है, इस वजह से मार्केट में इस साइड का मोमेंटम आया है। एंड में अगर आप देखें इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। यहाँ पे मेरे को लग रहा था एक अच्छा मोमेंटम होगा, जो ऊपर 200 हमारा जो एक लेवल है 200-220 का, इसको रीटेस्ट करेगा मार्केट, बट इन्होंने क्या किया, मोमेंटम को जाने नहीं दिया, वापस लेके आए, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करके फिर ऊपरी साइड में अच्छी क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले। तो बैंक निफ्टी जो कि डायरेक्शन डिसाइड करेगा अब बहुत इंटरेस्टिंग फेज पे पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि अगर गैप अप खुलता है कल, मान लीजिए अभी फ्यूचर्स 20-30 पॉइंट का गैप अप दिखा रहे हैं, कल मान लीजिए बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी गैप अप खुलता है, 100 से 150 पॉइंट, और इस लेवल के ऊपर निकलता है ना 200 के ऊपर, अगर ये बैंक निफ्टी कल खुल जाता है 100-150 पॉइंट ऊपर, तो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर पड़ने वाला है इन 74,000 कॉल राइटर्स को। ये प्रेशर डालेंगे 36,200 का जो कॉल राइटर है, जहाँ पे 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं। तो ऊपर अभी कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मेरे को अगर ये 74,000 निकल गए ना, मेरे को फिर कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी लीड करेगा रैली को, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट लेग ऑफ रैली जो होती है उस यूफोरिक रैली को बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। क्योंकि पुट साइड अगर हम देख रहे हैं 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट साइड एग्रेसिव राइटिंग नहीं हो रही है ना कॉल साइड हो रही है, जो कि मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में डेटा की कमी है, क्योंकि लोग अनसर्टेन है किस साइड को मोमेंटम जाएगा बैंक निफ्टी का। कोई ओवरनाइट होल्ड करना नहीं चाहता, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसे कन्फ्लुएंस पॉइंट पर है कि यहाँ से बैंक निफ्टी एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो इस चीज़ को लेकर अगर आप देखें, इंट्राडे ऑब्जर्व करें आप ऑप्शन चेन को, इंट्राडे में आपको लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट दिखता है, बट वो एंड ऑफ द डे लोगों में उतना बैंक निफ्टी को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कैरी नहीं करना चाहते अपनी सेल पोजीशंस को। ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तो 53,000 एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा 36,000 की पुट्स पे। स्ट्रॉन्ग बेस
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट्स का यहीं पर है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 पर है, बट वो बहुत ज़्यादा दूर है। 35,500 पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास जो है वो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आज जो FNO डेटा बन के आ रहा था बहुत मिक्स्ड था, और उसी हिसाब से आज बहुत मिक्स्ड पोजीशंस बनी है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। आज का FNO डेटा दोस्तों देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि ये कॉल राइटर्स जो ट्रैप हुए हैं 70,000, ये कौन है। अगर ये रिटेलर ट्रैप हो गए ना तो बहुत मज़ा आने वाला है, कल के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। बट अगर ये प्रोज या FIIs हुए तब शायद सिनेरियोज चेंज हो सकते हैं। बट मैं आपको जैसे बोलता हूँ, अपन सिर्फ डेटा पे सिर्फ ऑप्शन चेन पे डिपेंड नहीं रहेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर अपन वर्क करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होंगे उनके ऊपर वर्क करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? 36,200 220 की रेंज। बैंक निफ्टी इसको ब्रीच करता है ना, ये बैंक निफ्टी 36,400 36,500 का टारगेट आपको कल के कल दिखाएगा, और उससे ऊपर भी निकल के 36,700 तक का एक लेवल दिखा दे तो मेरे को तो भी आश्चर्य नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी जब तक मेरे लिए लोअर एंड इसको ब्रेक नहीं करता है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है 35,700 650 की रेंज, मेरे लिए बैंक निफ्टी बियरिश नहीं है, ठीक है। बट जैसा कि आपको पता है, ट्रेडर को कभी भी वन साइड का ट्रेड लेके या वन साइड का प्लान बना के नहीं जाना चाहिए। अगर कल मेरे को 650 ब्रेक होता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी में, मैं शॉर्ट करूंगा, और मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे टारगेट्स भी मेरे को मिलेंगे, क्योंकि पुट राइटिंग 35,500 पे उतनी हैवी नहीं दिख रही है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी 35,400 तक नीचे जा सकता है, और वो टूटेगा तो 35,250 तक जा सकता है। अभी भी मेरे लेवल इंटैक्ट है। मैं आपको बोल रहा हूँ लेवल के ऊपर काम कीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्कैल्प अगर आप कर पा रहे हैं तो वो अच्छी बात है। बट अच्छा ट्रेड, एक अच्छा ट्रेंड आइदर साइड में, वो आपको लेवल के ऊपर जो है खेल के ही मिलेगा। अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड्स फिश करने जाएंगे तो आज आपने देख लिया बैंक निफ्टी में क्या हुआ। 36,150 से किस तरीके से ब्रूटली इन्होंने नीचे घुमाया है। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। अब बैंकिंग स्टॉक्स क्या कह रहे हैं? देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स मेरे हिसाब से सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास अभी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के क्रिटिकल लेवल के ऊपर है 758 एक बहुत बहुत क्रिटिकल लेवल है। 759 आप मार्क करके चलिए। 758 759 के ऊपर अगर एक्सिस बैंक निकलता है तो वो एटलीस्ट 770 के लेवल्स जो है वो टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वॉच आउट करिएगा। एक्सिस बैंक में आज बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आया है, तो एक्सिस बैंक हमें दिख सकता है एक्शन में कल भी। HDFC बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, और ये सबसे पहले ड्राइंग निकाल देता हूँ HDFC बैंक की। देखिए, HDFC बैंक को हेल्प करनी होगी बैंक निफ्टी को, और वो कर भी रहा है। पिछले 4 दिन से अगर आप देखें, हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 1405, जिस पे मैंने बोला था ये ब्रेक होगा तो बड़ी गिरावट आ सकती है, बट वहीं से घूमा 1444 का लेवल था, जहाँ पे एक ब्रेकआउट था मेरे लिए ऊपर की साइड में। वो लेवल से ब्रेकआउट अगर आप देखें, किसी ने स्विंग खेला होगा तो 50 रुपये आपको HDFC बैंक में सीधे सीधे मिले हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जो एक जाल होता है ना, उसके सामने HDFC बैंक आ गया है। पहला रेजिस्टेंस 1505, इसके ऊपर अगर HDFC बैंक कल आपको सस्टेन करता दिखे तो 1530 1525 तक के टारगेट हमें HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है 1505 के ऊपर सस्टेन करे। 1505 एक रेजिस्टेंस है, अगर इसे गिरना है तो ये परफेक्ट प्लेस पर है भाई, यहाँ से एक रिजेक्शन पाने के लिए। दूसरी चीज़ ICICI बैंक की अगर मैं बात करूं, अभी भी ब्रेकआउट करने के बाद 793 का अपना जो सपोर्ट है उसे होल्ड कर रहा है। जब तक 793 के ऊपर है ICICI बैंक में कोई भी डिप आएगी, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लोग इसे ट्रेड करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 793 ब्रेक होगा नीचे की साइड में, तब वीकनेस होगी जो 693 माफ़ कीजिएगा, 693 अगर ब्रेक होगा तो वीकनेस आएगी 687 और 678 तक के लेवल्स नीचे की साइड हमें तब देखने को मिलेंगे। कोटक बैंक धीरे धीरे हमारा जो टारगेट है 1815 तक बढ़ रहा है, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ। कोटक जनरली जब एक रैली होती है उसमें कोटक का काफ़ी हाथ रहता है। लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी कोटक अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है। उसके बाद चाहे वो बिल्कुल साइडवेज हो जाए 2-3 महीनों के लिए, बट ऑन द रैली साइड, रैली के टाइम पे कोटक बैंक जो है वो अच्छी खासी रैली दिखाता है। SBI क्या कह रहा है? देखिए, SBI में मेरा सिंपल प्लान था 440 441 के ऊपर जब तक SBI नहीं निकलता है बाइंग नहीं करनी है।
440 441 के नीचे ही बाइंग करनी है और इस वक्त एक क्रिटिकल सपोर्ट के पास खड़ा है 430 429 का। तो ये रेंज है आपकी, ऊपर की साइड 440, नीचे की साइड 429। आइदर साइड किसी भी साइड का आपको ब्रेक होता हुआ दिखे, उस साइड का आप एक मोमेंटम चेज ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।